Hello, guys, and welcome back to Due Simplified, your only spot for simple learning. आज हम डीएससी दलित राइटिंग्स की बात करेंगे, जिसके अंदर हमें एक टेक्स्ट पढ़ना है जिसका नाम है जूठन, और ये एक हिंदी टेक्स्ट है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो ट्रांसलेशन के बाद इसका पूरा नाम जो हो गया इस टेक्स्ट का वो है जूठन अ दलित्स लाइफ। अब हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, जो कि जितने भी ट्रेडिशनल ऑटोबायोग्राफीज़ हैं वो सेलिब्रेट करते हैं पर्सनल चॉइस को, सक्सेस को, लेकिन जो जूटन है वो नरेट करता है कलेक्टिव सफरिंग को, दलित कम्युनिटी की। वाल्मीकि लिखते हैं सिर्फ अपने बारे में बताने के लिए नहीं, बल्कि जितने भी जनरेशन्स ऑफ पीपल जो कि वहाँ पे ऑप्रेस्ड है कास्ट सिस्टम की वजह से, यहाँ पर उनकी बात हो रही है। तो इस पूरे टेक्स्ट में हम वही देखेंगे कि कैसे लोगों को मार्जिनलाइज किया जाता है, कैसे उनको एक कैटेगरी दे दी जाती है ऑफ द अनटचेबल्स। तो ये पूरा स्टोरी उसी के बारे में है कि कैसे थ्रू आउट जनरेशन्स जो बच्चे होते हैं वो भी सफ़र करते हैं, जो फैमिलीज़ होती हैं वो भी सफ़र करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जूठन का मीनिंग क्या होता है। तो ये जो वर्ड है जूठन, ये लिटरली इसका जो मतलब होता है वो होता है लेफ़्ट ओवर फूड, जो कि किसी और की प्लेट से बचा कुचा खाना होता है, उसकी बात उसको हम बोलते हैं हिंदी में जूठन। अपर कास्ट फैमिलीज़ के लिए ये जो खाना है उसको कंसिडर किया जाता था कि वो बहुत डर्टी और अनफिट है ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए। लेकिन दलित्स की अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड, उनके लिए ये जो लेफ़्ट ओवर फूड है यही उनका एक मेन सोर्स होता था खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर हमें एक कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है कि कैसे जो अपर कास्ट लोग थे, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट हैं, उनके लिए ये जो खाना होता था, जो जूठन होता था, इट इज़ डर्टी एंड इट इज़ इम्प्योर, इट इज़ नॉट फिट फॉर कंजम्पशन। लेकिन वहीं पर ये दलित कम्युनिटी के लिए बहुत एक बड़ा सोर्स होता है उनके खाने के लिए। उनका पूरा जो फैमिली है वो इसी 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 चीज़ के ऊपर सरवाइव करती है। तो जो जूठन है वो सिंबलाइज करता है हंगर को, पॉवर्टी को, अनटचेबिलिटी को, ह्यूमिलेशन को, सोशल इनइक्वालिटी और लॉस ऑफ डिग्निटी के बारे में। तो ये कुछ मेजर चीज़ें हैं जो हम इस टेक्स्ट में ओवरलुक करने वाले हैं, जिनको हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें टाइटल की, जो टाइटल है वो खुद ही एक सिंबल बन गया है कि कैसे सेंचुरीज तक कास्ट ऑपरेशन होता है इंडिया के अंदर, और कैसे लोग उनको इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी कैसे वो इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट नहीं करते हैं और कैसे उनको फ्रीडम नहीं मिलता है। तो अगर हम बात करें बैकग्राउंड की, कि इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड क्या है, जो ऑटोबायोग्राफी है वो मेनली पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की बात करता है कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, उसके बाद वाले जितने भी सिचुएशंस रहे हैं ये उसकी मेजरली बात करता है। ऑल्दो जो अनटचेबिलिटी है वो अबॉलिश हो गई है लीगली, अब अनटचेबल्स जैसी कोई चीज़ रही नहीं है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और अकॉर्डिंग टू द लीगल बाइंडिंग फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पर अभी भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हर रोज़ हम अपनी लाइफ में देखते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो ये टेक्स्ट उसी के बारे में बात करता है कि बेशक हमने लीगली चीज़ों को लाइक अनलॉफुल और उनको गलत प्रूव कर दिया है, उनको अबॉलिश कर दिया है, बट डीप डाउन इन द डीप रूट्स दे स्टिल एग्जिस्ट। अभी भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रोज़ बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है टू सी इक्वलिटी, टू गेट समथिंग जो कि बाकी लोगों को मिल रहा है, और उनको सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि उनकी कास्ट नहीं है, अब वो अपर कास्ट से बिलोंग नहीं करते हैं। तो जो वाल्मीकि है वो बताते हैं कि कैसे जो लॉज हैं वो चेंज हुए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, सोसाइटी को जो है वो चेंज नहीं हुई है। यानी कि लॉज जब चेंज होते हैं तो सोसाइटी को भी चेंज होना चाहिए, बट अभी भी बहुत सारे फैमिलीज़, बहुत सारी ऐसे लोग हैं जिनकी मेंटालिटी अभी भी वही है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन फॉर्म्स द सेंट्रल कंसर्न ऑफ द ऑटोबायोग्राफी। यही जो कॉन्ट्रडिक्शन है कि लॉज बदल चुके हैं लेकिन सोसाइटी नहीं बदली है, इसी कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में हम पूरी ऑटोबायोग्राफी में पढ़ने वाले हैं इस टेक्स्ट के। अब बात करते हैं इस टेक्स्ट के डिटेल समरी की। तो जो सबसे पहला एस्पेक्ट आता है इस टेक्स्ट के अंदर वो आता है चाइल्डहुड के बारे में, कि कैसे एक बच्चा अपने बचपन में सफ़र करता है बिकॉज ऑफ द कास्ट। तो वाल्मीकि जो हैं वो बॉर्न हुए थे एक पुअर दलित फैमिली के अंदर, जो कि बरला विलेज में है उत्तर प्रदेश के अंदर। यूपी में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हैं ये सब चीज़ें, एंड अभी भी अगर आप विलेज एरियाज़ में जाओगे तो वहाँ पर अभी भी ये सब चीज़ें फॉलो करी जाती हैं, वहाँ पर अभी भी अनटचेबल्स जैसी चीज़ें हैं। तो ये उसी के बारे में डिस्क्रिप्शन है। उनकी जो फैमिली है वो वाल्मीकि यानी कि जिसको चूढ़ा कम्युनिटी बोलते हैं उससे बिलोंग करती थी। इसी के बेसिस पे उनको पूरे अपने बचपन में इतना डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला।
जो दलित्स हैं वो सेपरेट रहते थे अपर कास्ट वाले लोगों से, यानी कि उनकी एक सेपरेट एरिया होता था, उनका डेजिग्नेटेड जगह होती थी जहाँ पर वो रहते थे। वो कभी भी अपर कास्ट वाले एरिया में एंटर नहीं कर सकते थे। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक था उस टाइम का। अब अगर हम बात करें आगे, तो ये जो दलित कम्युनिटी है जिनको अलग से डेजिग्नेटेड एरिया प्रोवाइड होता था इन अ विलेज, उनके पास बहुत पुअर हाउसेस होते थे, बहुत कम खाना होता था, लेफ़्ट ओवर्स, जैसे हमने देखा कि उनको लेफ़्ट ओवर फूड जितना भी मिलता था वो खाने के लिए मिलता था। उनके पास कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, कोई अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं दी जाती थी। तो ये अभी ये अपॉर्चुनिटीज़ कैसे नहीं मिलती थी, ये अब हम आगे पढ़ेंगे जो इस टेक्स्ट के बारे में। चाइल्डहुड से ही उन्होंने रियलाइज़ करा कि जो उनकी कास्ट है वो उनका हर रोज़ कैसे उनका जाने वाला है दिन, उसको बहुत ज़्यादा लाइक एम्फसाइज है और बहुत ज़्यादा उस पर उनका बर्डन है कि अगर उनकी कास्ट ये है तो पर्टिकुलरली उनको यही चीज़ करनी है, या पर्टिकुलर काइंड ऑफ पीपल उनको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे, उसी माइंडसेट से, उसी ओपिनियन से उनके बारे में कुछ बोलेंगे या उनको कुछ करने के लिए बोलेंगे। तो अगर चाइल्डहुड के बाद अगर दूसरी चीज़ आती है तो वो है पॉवर्टी। जो फैमिलीज़ हैं वो रोज़ स्ट्रगल करती हैं टू सर्वाइव, उनका कोई लाइक बहुत इकोनॉमिकली वेल टू डू नहीं होते हैं क्योंकि उनको हमेशा बहुत अलग सेपरेटेड कर दिया जाता है, तो वो मेन स्ट्रीम में कभी मिल ही नहीं पाते और उनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो भी नहीं मिल पाती हैं। वहाँ पर उनको फूड बहुत कम होता है, उनको लेफ़्ट ओवर फूड खाना पड़ता है जो अपर कास्ट वाले लोग छोड़ देते हैं। बहुत बारी ऐसा होता था कि वो सिर्फ जूटन, जो कि यानी कि जो अपर कास्ट वेडिंग्स में जो खाना बच जाता है, जिसको फिर बाद में लोग ऐसे ही डाल देते हैं, या फिर उनको मतलब उस टाइम पे अभी भी काफ़ी जगह बट इतना प्रेवलेंट नहीं है, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा ही होता था कि जो भी वेडिंग्स वगैरह हैं उसमें जितना भी खाना बच जाता था वो उन लोगों को ही दिया जाता था कि ये अब झूठन है, ये बच चुका है तो आप खा सकते हो इसको। तो मेजरली क्या होता था कि लोगों की फैमिलीज़ उस झूठन के ऊपर ही सर्वाइव करती थी। उन लोगों को वही एक्सपेक्टेशंस रहती थी कि अब अगर किसी की शादी है तो हम लोगों को अच्छा खाना खाने के लिए मिलेगा। वीमेन केयरफुली ड्राइड लेफ्ट ओवर फूड, उन्होंने जो वहाँ की औरतें थीं वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली सारे खाने को ड्राई कर लेती थी, बिकॉज जो ड्राई फूड होता है वो ज़्यादा लंबे समय तक चल पाता है एज़ कम्पेयर टू द वेट फूड। तो इसीलिए वो लोग वहाँ पर उस सारे खाने को कन्वर्ट कर लेते थे इनटू द ड्राई वन और उसको बाद में यूज़ करने के लिए, खाने के लिए उसको रख लेते थे। तो ये वाला जो इंसिडेंस है तो ये क्या पोर्ट्रे करता है हमें कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी थी जो कि दलित्स को लाइक फेस करनी पड़ती थी majorly, because upper caste people are all in that time always well to do, they were not suppressed, they were not like neglected मैनी ऑफ द टाइम्स। तो अगर हम पॉवर्टी के पहले हमने देखा चाइल्डहुड कैसा था, अब हमने देखा पॉवर्टी क्या रोल प्ले करती है। अब जो तीसरी चीज़ आती है कि क्या वाल्मीकि का एक्सपीरियंस रहा था उनके स्कूल के अंदर। तो स्कूल जो है वो एक और जगह बन गई थी उस टाइम के बच्चों के लिए जो कि दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो उस टाइम के बच्चों के लिए वहाँ पर जो स्कूल था वो भी एक प्लेस बन गया था फॉर ह्यूमिलेशन। जो हेड मास्टर थे वो ओम प्रकाश को मतलब फोर्सफुली बोलते थे, डांट कर बोलते थे, बहुत डिसरिस्पेक्टफुली बोलते थे कि तुम्हें यहाँ पर झाड़ू लगानी है पूरे स्कूल में, क्योंकि तुम्हारा वही काम है, क्योंकि तुम एक स्वीपर कास्ट, सो कॉल्ड स्वीपर कास्ट से बिलोंग करते हो। तो ये उनको बहुत फोर्सफुली, अगर उनका पढ़ने का मन भी होता था तो भी उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको सीधा ये बोल के क्लास से बाहर निकाल देते थे उनके हेडमास्टर कि तुम यहाँ पर बिलोंग नहीं करते हो, तुम्हारा काम है कि तुम्हें स्वीप करना है, तुम एक स्वीपर कास्ट से बिलोंग करते हो, तुम्हें साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, तो स्कूल में तुम्हारा यही रोल है, बस तुम्हें पढ़ाई लिखाई करके करना क्या है, क्या करोगे तुम पढ़ के। तो एजुकेशन के सिवा वहाँ पर उनको सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन फेस करने के लिए मिलता था, उनकी फैमिली को भी, उनको भी। तो हर जगह आप देखो यहाँ पे कि उस टाइम पर उस पर्टिकुलर बच्चे के अंदर क्या चीज़ें किससे वो गो थ्रू हो रहा होगा और क्या क्या चीज़ें उसके माइंड में आ रही होंगी कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर उन्होंने करी हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। सो this is so called the upper caste. I mean, everybody is upper caste who can do well to others, who can treat children वेरी काइंडली। तो क्योंकि पढ़ाई पे तो हर किसी का हक है और हर किसी को पढ़ाई मतलब मिलनी ही चाहिए, तो आप उसको कैसे छीन सकते हो। तो ये इंसिडेंस हमें वो बताता है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कितना ज़्यादा प्रेवलेंट था पहले सोसाइटीज़ में एज़ कम्पेयर टू अर्लियर। अभी काफ़ी कम है बट इट इज़ नॉट लाइक वैनिश्ड और अबॉलिश्ड, इट इज़ स्टिल देयर।
तो टीचर्स जो है वो इंसल्ट करते थे उसको, और उसके जो भी स्टूडेंट्स होते थे वो उसको अवॉइड करते थे कि अपर कास्ट स्टूडेंट्स उसके पास बैठते भी नहीं थे। उसको हमेशा लास्ट में बिठा दिया जाता था कि तुम लास्ट में बैठो, किसी को दिखो ना, तुम सबसे अलग बैठो। तो उसको एक इन्फीरियर की तरह ट्रीट करा जाता था। क्यों? क्योंकि उसने बर्थ एक ऐसी कास्ट में लिया है जो कि अनटचेबल्स हैं, जो कि बैकवर्ड हैं, जो कि जिनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है, जिनका काम सिर्फ साफ़ सफाई करना है और जूठन खाना है। तो एजुकेशन जो है, जो कि लोगों को लिबरेट करती है, वो एक बल्कि वहाँ पर एक और साइट बन गया था ऑफ ऑपरेशन, एक और जगह बन गई थी जहाँ पर उसको डिस्क्रिमिनेशन फेस करने के लिए मिलता था, एक और जगह जहाँ पर उसको ह्यूमिलेशन मिलती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर हम अगली बात करें तो बात आती है अनटचेबिलिटी की, यानी कि लोगों को बोला जाता था कि ये अनटचेबल्स हैं, इनको हम हाथ नहीं लगा सकते, इनके साथ बैठ नहीं सकते, इनके साथ उठ नहीं सकते, तो इनको सेपरेट रखा जाता था। तो जो दलित्स हैं उनको मना किया जाता था कि वो ना तो टेम्पल्स में एंटर करेंगे, ना वो अपर कास्ट लोगों को टच करेंगे, नॉट इवन टच। और वो उनको जो पानी है वो भी उनको फ्रीली नहीं मिलता था, यानी कि जिस पर्टिकुलर हैंडपम्प से कोई और अपर कास्ट पीपल पानी पी रहे हैं तो उस पर्टिकुलर जगह से वो पानी नहीं पी सकते हैं। तो वहाँ पर उनको बेसिक पानी भी नहीं मिलता था फ्रीली, उनको पानी पीने तक की भी फ्रीडम नहीं थी। वो लोग किसी भी अपर कास्ट स्टूडेंट्स के साथ बैठ नहीं सकते थे, इक्वली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते किसी भी विलेज लाइफ में, और उनका जो बेसिक ह्यूमन डिग्निटी था वो भी उनको नहीं मिलता था, वो भी उनको डिनायल में उनको रखा जाता था। तो फैमिली, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट फैमिली स्ट्रगल की, कि कैसे एक कलेक्टिव फैमिली, एक यूनिट कैसे सफ़र करती थी ऑफ दिस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो उनके जो पेरेंट्स थे वो चाहते थे कि वो पढ़ें, लेकिन उनकी मदर ने बहुत स्ट्रांगली रेजिस्ट किया कास्ट ह्यूमिलेशन को, जिससे कि उनके बच्चे को एटलीस्ट उसका बेसिक राइट तो मिल सके, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके और इवन स्टार्ट कर सके। कंटिन्यू अभी उसको स्टार्ट भी नहीं करने दे रहा था कोई। तो एक मेमोरेबल इंसिडेंस है इस टेक्स्ट के अंदर जहाँ पर वो प्रोटेस्ट करती हैं कि वाई वी हैव टू कलेक्ट द लेफ्ट ओवर्स, वाई इट इज़ सो ह्यूमिलेटिंग। तो हमें क्यों ही कर रहा है कि हमें लेफ्ट ओवर्स को कलेक्ट करना है किसी अपर कास्ट वेडिंग से। तो ये जो उनका प्रोटेस्ट था, जो उनका रेजिस्टेंस था टुवर्ड्स दिस एक्ट, वो सिंबलाइज करता है कि कैसे उन्होंने रिफ्यूज़ किया डिग्रेडेशन को एक्सेप्ट करने में, कि वी आर नॉट द डिग्रेडेड वंस, वी आर नॉट द अनटचेबल्स। हम क्यों करें ये सब चीज़ें? अगर ये अपर कास्ट के लिए इतना ह्यूमिलेटिंग है, अगर वो लोग नहीं कर सकते हैं, वो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं लेफ्ट ओवर फूड को, तो वाई वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेमोरेबल इंसिडेंस है जो इस टेक्स्ट के अंदर हमने देखा। ये मार्क करता है क्या, एक बिगिनिंग को, बिगिनिंग ऑफ व्हाट, बिगिनिंग ऑफ रेजिस्टेंस, कि कैसे वहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ, कैसे लोगों ने अपना हक मांगना शुरू करा। इट इज़ द स्टार्टिंग। अब बात करते हैं एजुकेशन एज लिबरेशन। डिस्पाइट जितने भी ऑब्स्टैकल्स आए वाल्मीकि की लाइफ में, वाल्मीकि ने पढ़ना नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया। तो एजुकेशन जो है वो उनके लिए एक वेपन बन गया था इस डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने के लिए। एक पाथ था जहाँ पर एंड में जाकर रिजल्ट क्या मिलता, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती। एक वे था जहाँ पर वो चैलेंज करते थे कास्ट ऑपरेशन को, कि कैसे वहाँ पर लोग जो अपर कास्ट पीपल थे वो लोग वहाँ पर लो कास्ट को, सो कॉल्ड लोअर कास्ट को ऑपरेस्ट करते थे। तो ये सब चीज़ें उन्होंने देखी और उन्होंने इसको लाइक स्टडी को ही अपना एक वेपन बनाया, स्टडी को एक ज़रिया बनाया, जिससे कि वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर सकें। एक एजुकेशनल जर्नी जो रिफ्लेक्ट करती है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का मैसेज, जैसे उन्होंने क्या बोला था कि एजुकेट हो, एजिटेट हो और ऑर्गेनाइज रहो। तो ये एक उनका बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था टुवर्ड्स द लोअर कास्ट। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। तो इवन आफ्टर एक गवर्नमेंट जॉब के मिलने के बाद भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कभी भी डिसअपियर नहीं होता है, हमेशा हमें देखने के लिए मिलता ही है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। उनके जो कलीग्स थे वो उनको जज करते थे कि उनकी कास्ट आइडेंटिटी क्या है। अगर उनकी कास्ट अपर कास्ट है तो उनको अच्छे से ट्रीट करते थे उनके कलीग्स। अगर उनको पता चल गया कि ही बिलोंग्स टू अचूड़ा कम्युनिटी तो उनको कोई इतना ध्यान से नहीं लेता था। उनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो इरेज नहीं हो सकती थी सोशल प्रेजुडाइज की वजह से। तो यानी कि मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि वो इतने अच्छे क्वालिफिकेशंस के साथ एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब उन्होंने अचीव कर ली थी। उसके बाद भी वो जितने भी हमारे प्रेजुडाइज थे, यानी कि प्री अज्यूम्ड अजम्पशंस थे, या फिर जितने भी उनके पास जो भी कास्ट रिलेटेड जितने भी लोगों के अंदर थॉट्स होते हैं वो उसको रेज ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो उनके कलीग्स थे वो भी उनको जज कर रहे थे। एंड द कलीग्स आर एज वेल क्वालिफाइड एज ही इज़। तो ये बताता है कि
क्वालिफिकेशन डजंट मैटर जब तक आप अपने सोशल प्रेजुडाइज को इरेज नहीं करोगे, आप प्रिजम्पशंस लगाना बंद नहीं करोगे। ये प्रूव करता है कि कैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ऑपरेट होती है बियॉन्ड पॉवर्टी, यानी कि अगर आप पुअर नहीं हो, अभी हमें लगता था कि पॉवर्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जिसकी वजह से लोगों को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ता है, बट दैट इज़ नॉट द फैक्ट। फैक्ट इज़ कि लोग कितने भी मेच्योर हो जाएं, कितने भी उनके पास क्वालिफिकेशंस हो जाएं, दे गोना स्टिल जज यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ योर कास्ट। तो वो डिस्क्रिमिनेशन कभी हम निकाल नहीं पाए हैं अभी तक। डीप डाउन वो डिस्क्रिमिनेशन अभी भी होता है काफ़ी जगह, इवन दो कुछ लोग इतने पढ़े लिखे होते हैं, इतनी सारी डिग्रीज होती हैं, बट तब भी उनका मेंटालिटी वही होता है। बिकमिंग अ राइटर, अब अगर हम बात करें कि जब वो राइटर बने तो क्या क्या उन्होंने सीखा या क्या कैसे उन्होंने रेजिस्ट करना शुरू किया, तो वाल्मीकि इवेंचुअली राइटर बन गए थे, पोएट बन गए थे, एक एक्टिविस्ट थे टुवर्ड्स द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, और एक वॉइस बन गए थे दलित्स को आगे बढ़ाने के लिए, उनको उठाने के लिए। तो जो राइटिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट एक्ट बन जाता है ऑफ रेजिस्टेंस। लिटरेचर के थ्रू वो एक्सपोज करते हैं जितनी भी रियलिटीज़ होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर, यानी कि जो लोग हैं वो ध्यान नहीं देते हैं एंड दे ऑफन इग्नोर कि क्या हुआ था पहले लोगों के साथ, या अभी भी कुछ एरियाज़ में कैसे होता है लोगों के साथ ट्रीटमेंट। तो अब बात करते हैं कुछ मेजर थीम्स की। अभी तक हमने देखा कि क्या डिटेल समरी है इस टेक्स्ट के अंदर, अब हम देखेंगे कि कुछ मेजर थीम्स भी हैं इस चैप्टर की जो हमें पढ़नी है। तो कास्ट ऑपरेशन सबसे पहला थीम आता है। जो ऑटोबायोग्राफी है वाल्मीकि की, वो एक्सपोज करती है कि कितने क्रूअल बिहेवियर था इंडिया का टूवर्ड्स बिकॉज ऑफ द कास्ट हिरार्की, कि लोग कैसे एक दूसरे को ट्रीट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट कास्ट। तो डिस्क्रिमिनेशन है वो कैसे दिखता है लोगों को, कहाँ कहाँ दिखता है उनको, एक इन स्कूल दिखता है, घर में भी दिखता है, वर्क प्लेस में दिखता है, गाँव में दिखता है, और पब्लिक स्पेसेस में भी। इवन इन द अर्बन एरियाज वी सी पीपल हु ऑफन डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और ऑन द बेसिस ऑफ द कलर, एवरीथिंग पीपल, लोगों की अभी भी सोच थोड़ी कहीं ना कहीं वहीं पर है जैसे पहले थी, तो पूरा अबॉलिश नहीं हुई है ये चीज़। तो ये जो हमारा कास्ट ऑपरेशन है ये सेंट्रल थीम है इस टेक्स्ट का। अब अगर हम बात करें अनटचेबिलिटी की, जो हमारी नेक्स्ट थीम है, इसको हमने दिखाया है एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की तरह बट एज डेली लिव्ड रियलिटी, यानी कि इसको हमने ना तो सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दिखाया बट इसको एक ऐसी चीज़ दिखाई है कि वहाँ पर लोग कैसे अपनी रियलिटी में रोज़ इन चीज़ों को फेस करते थे। दे हैव टू लिव विद दैट टैग ऑफ अनटचेबल्स। जैसे एग्जाम्पल्स अगर हम इंक्लूड करें तो उनको सेपरेट बिठाया जाता था, पानी नहीं दिया जाता था उनको नॉर्मल कॉमन टैप से, उनको साफ़ सफाई के लिए फोर्स किया जाता था, इवन द स्टूडेंट्स आर फोर्स टू क्लीन। तो वहाँ पर सोशल एक्सक्लूजन हो जाता है उन लोगों का। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम अनटचेबिलिटी के अंदर देखते हैं, तो ये भी एक मेजर थीम है हमारे टेक्स्ट का। उसके बाद आता है एजुकेशन। एजुकेशन रिप्रेजेंट करता है होप को। जैसे वाल्मीकि की लाइफ में उन्होंने एजुकेशन को ही अपना वेपन बनाया इस डिस्क्रिमिनेशन को अब हटाने के लिए, अबॉलिश करने के लिए। तो एजुकेशन हमेशा हमें एक होप दिखाता है, ये दलित्स को इनेबल करता है, उनको इतना जागरूक करता है, इतना कैपेबल बनाता है कि वो क्वेश्चन कर सकें इनजस्टिस को। वाल्मीकि प्रेजेंट करते हैं एजुकेशन को कि वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है जिससे हम ऑपरेशन के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है वो क्या है, वो एजुकेशन है अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि। उसके बाद बात करते हैं आइडेंटिटी। थ्रू आउट जो हमने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है या समझी है, वाल्मीकि स्ट्रगल करते हैं आंसर करने के लिए एक क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या है, हु एम आई बियॉन्ड माई कास्ट, कि मेरी कास्ट के बिना मैं क्या हूँ, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, मेरा बिलोंगिंग क्या है। सोसाइटी सिर्फ उनको एक दलित के तौर पे देखती है, नथिंग एल्स। उनका क्वालिफिकेशन, उनका अचीवमेंट कुछ नहीं दिखता, ओनली द टैग ऑफ अ दलित। वो स्ट्रगल करते हैं एक आइडेंटिटी बनाने के लिए जिसके बेसिस पे वो अपनी डिग्निटी को कंटिन्यू कर सकें, अपनी डिग्निटी को एम्फसाइज कर सकें, रादर देन उनके कास्ट को एम्फसाइज करके या उनकी कास्ट को आइडेंटिटी बना के। तो जो पॉवर्टी है वो है हमारी अगली थीम। जो टेक्स्ट है वो ये भी दिखाता है कि जो पॉवर्टी है वो एक्सीडेंटल नहीं है, ये लिंक्ड है विद द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। लोगों के साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसीलिए कहीं ना कहीं वो लोग पॉवर्टी से सफ़र करते हैं। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता है उनका, जो कि एक और सोशल ऑपरेशन का रीज़न है कि वहाँ पर लोगों को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयट किया जाता है, उनको सही से पेमेंट नहीं होती है या उनको वर्क ही नहीं मिलता है, वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, जिसकी वजह से उन अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है, पॉवर्टी। लास्ट थीम जो इस टेक्स्ट की है वो है रेजिस्टेंस।
अनलाइक अर्लियर जनरेशन्स हु साइलेंटली एक्सेप्टेड ऑपरेशन, यानी कि पहले जनरेशन्स की जगह जहाँ पर लोगों ने ऑपरेशन को एक्सेप्ट किया, वाल्मीकि ने वहाँ पर उस इनजस्टिस को क्वेश्चन किया कि अभी तक लोग चुप क्यों थे, क्यों यहाँ पर कास्ट की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। इवन इन बच्चों के बीच में बच्चों को भी बताया जाता है बेटा उससे बात नहीं करनी, ही इज़ अ लोअर कास्ट मैन, और उससे बात नहीं करनी, उसके दोस्त नहीं बनाना, वो नहीं, वो नीची जाति का है। दैट इज़ व्हाट पीपल यूज टू से। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रेजिस्टेंस अपीयर होता है जब हम पढ़ते हैं, जब हम लिखते हैं, जब हम प्रोटेस्ट करते हैं, और जब हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। अब लास्टली हम देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट सिंबल्स थे। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सिंबल था वो था जूठन, जो कि इस टेक्स्ट का टाइटल भी है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले यही समझा था कि ये जो जूठन है वो एक ह्यूमिलेशन का, हंगर का और कास्ट ऑपरेशन का सिंबल है। सबसे पहली चीज़ जो हमने इस वीडियो में आज देखी थी वह यही देखी थी कि जूठन का मतलब क्या होता है। सेकेंड आया था स्कूल। स्कूल में भी हमने देखा कि कैसे वहाँ पर हमें होप मिलनी चाहिए, एजुकेशन इज़ अ सिंबल ऑफ होप। लेकिन स्कूल के अंदर भी हमें क्या देखने के लिए मिल रहा था, इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिल रहा था, बच्चों के बीच में भी और टीचर और बच्चों के बीच में भी। नेक्स्ट आता है स्वीपिंग, कि ये रिप्रेजेंट करता है कि कैसे लोग पर्टिकुलर किसी काम को किसी कास्ट से जोड़ देते हैं। एंड इवन दो इतना टाइम सोसाइटी आगे बढ़ने के बाद भी अभी भी लोग उन लोगों को उनके कास्ट के बेसिस पे ही काम देना प्रेफर करते हैं कि इफ़ ही बिलोंग्स टू अ चूड़ा कम्युनिटी ही हैड्स टू स्वीप, ही हैड टू स्वीप द फ्लोर, ही हैड टू डू द डर्टी वर्क, बिकॉज उनका हेरिडेटरी कास्ट ही वो है, कि उनका ऑक्यूपेशन ही वो है, कि जो उनका कास्ट है वही उनका काम है। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट आता है सिंबल हमारा एजुकेशन। ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीडम और एम्पावरमेंट को। लास्ट में राइटिंग आता है, ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और रिक्लेम करने में हेल्प करता है किसी की खोई हुई आवाज़ को। जैसे लोगों को कास्ट के ऊपर जितना भी उनकी वॉइस को दबाया जाता था, वो एक हमारा तरीका बना कि हम राइटिंग के थ्रू अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रख सकते हैं और हम इस चीज़ को अबॉलिश कर सकते हैं। तो ये इस टेक्स्ट का पूरा एक समराइज्ड वीडियो था। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई और चीज़ आपको चाहिए कि मैं इंक्लूड करूं, तो यू कैन सजेस्ट इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. But do not forget to like, share and subscribe to the channel.